अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? कल थोड़ा सा बिज़ी था, इस्लामाबाद गया हुआ था आउट ऑफ सिटी, तो उसकी वजह से आपको कल वीडियो नहीं दे सका। लेकिन जो मेरे परसों के एनालिसिस थे वो कल भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके ऊपर वर्किंग हो सकी है। कल भी आप लोगों को परसों जो चीज़ें गाइड की थी उनके मुताबिक ही मार्केट ने जो है वो मूवमेंट दिया था। आज इंशाल्लाह दोबारा एनालिसिस को देखते हैं। कल फ्राइडे है, शायद कल फिर दोबारा ना मैं अपलोड कर सकूं। मसरूफियत होती है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मैं वर्किंग जो इधर कर देता हूँ वो कम से कम भी एक दो दिन जो है वो चीज़ें समझ लें कि वैलिड होती हैं और उनके ऊपर जो है वो वर्किंग की जा सकती होती है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें गाइड करने का मकसद तो यही होता है कि आप लोगों को जो है वो उसमें अच्छी तरह से रहनुमाई मिल सके। तो बाकी कोशिश करते हैं आज के दिन में भी इंशाल्लाह जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इसमें चीज़ों को रिकवर कर सकें तो वो हमारे लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर है। तो ये गोल्ड के जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो के बारे में आप लोगों को पहले आगाह किया गया था और बताया गया था। ये हमारा गोल्ड का जो चार्ट है, इसमें कल इसने बड़ी ज़बरदस्त एक लो लगाई और इस लो के बाद मार्केट जो है वो दोबारा इस लेवल से उठी और ये इसमें सपोर्ट का एरिया था। इस सपोर्ट के एरिया में इसमें डाइवर्जेंस बनी और मार्केट जो है वो अपसाइड पर निकली। और लास्ट टाइम जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये 1660 का जो लेवल है इसके बारे में आगाही आपको दी थी कि 1660 से 1661 62 तक मार्केट जो है वो मूव कर सकती है। क्यों दी थी, इसके ऊपर थोड़ी सी आपको आज लर्निंग भी दे देता हूँ कि ये जो एरिया है ना, ये एरिया अब इसके अंदर जो पहले सपोर्ट थी, नेक्स्ट फ्यूचर में वो ही सपोर्ट जो है वो उसके लिए रेजिस्टेंस बनती है। ये वाली सपोर्ट, इस सपोर्ट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनना ही बनना था और ये इस सपोर्ट से ये वाली रेजिस्टेंस बनी। और ये देख लें आप कि ये रेजिस्टेंस पूरी तरह से प्ले हुई है और इस रेजिस्टेंस से जो है वो मार्केट जो है वो काफ़ी सारी डाउन साइड गई और अभी दोबारा आज के दिन में भी मार्केट यहाँ से तकरीबन 150 पिप जो है वो डाउन साइड आ चुकी हुई है। तो मार्केट जो है वो अपनी इसी जो प्राइस एक्शन का पैटर्न है इसके मुताबिक ही चल रही होती है और आज भी मार्केट में वही मूव हमें देखने को मिल रहा है। ये इसमें जो एक मैंने एरिया ड्रॉ किया हुआ है, ट्रेड जोन जो है ये, इसमें अगर मार्केट बाय साइड पर इस एरिया को ब्रेक करती है तो देन हम इसमें जो है वो अपनी बाई की एंट्री देखेंगे, लेकिन आफ्टर कंफर्मेशन। तो ये दोबारा 1660 63 65 तक जो है वो मार्केट आई जाएगी। और अगर ये डाउन साइड पर आती है तो आफ्टर कंफर्मेशन इसको दोबारा हम सेल में देखें और इस बार अगर इसकी जो सेल लगेगी वो ये जो डाइवर्जेंस है इसको जो है वो रिस्पेक्ट करती हुई 1600 के इसकी जो है वो लो लगने के चांसेस हैं कि गोल्ड जो है वो 1600 तक इसमें डाउन आ सकता है। ये इसमें आज का एक्सपेक्टेड मूव है। और ये एरिया जिस एरिया में इस वक्त मार्केट रेंज कर रही है, इस एरिया के किसी एक साइड पर आउट होने के बाद जो है वो एंट्री ली जाए तो वो ज़्यादा इंशाल्लाह सबके लिए बेनिफिशियल रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। ये गोल्ड का इधर सिनेरियो था। यूरो को देखते हैं तो यूरो ने भी सेम वही अपनी जो इसने सपोर्ट ली हुई थी, इस सपोर्ट से यूरो उठा है और कल इस सपोर्ट से इसने बड़ा ज़बरदस्त एक जो है वो मूव लिया। ये इसमें एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी था, इस ब्रेकआउट पर मार्केट ने टेस्ट भी लिया। टेस्ट के बाद मार्केट दोबारा गई, अब दोबारा आज डाउन आई है। अब इस एरिया में अगर दोबारा इसको मूविंग एवरेज का भी ये टेस्ट मिलता है और इस एरिया में दोबारा आती है तो इस एरिया से ये दोबारा फिर दोबारा इसमें बाय एक हम मूव होता देखेंगे। और अगर इस एरिया को ये ब्रेक करती है डाउन साइड तो फिर ये दोबारा डाउन साइड पर जो है वो निकल सकता है। यूरोपियन यूनियन और बरतानिया के हालात तो वाक़यात जो हैं वो आजकल कुछ ऐसे ही चल रहे हैं जिसकी बना पर यूरो और पाउंड में जो है वो बहुत ज़्यादा वीकनेस देखी जा रही है और यूरो और पाउंड जो हैं वो मुसलसल गिरते जा रहे हैं। तो इन्होंने जो इस बार लेवल्स इन दिनों में लगा दिए हैं, ये लेवल्स बहुत ही तारीखी लेवल हैं। को 2000 सन 2002 में ये देखें कि इस एरिया पर मार्केट थी और आज दोबारा इस एरिया में मार्केट जो है वो मूव कर रही है। तो अब यहाँ से एक एक्सपेक्टेशंस हैं कि यहाँ से इसमें एक मार्केट में एक मूव आएगा
और वो मूव इसमें यहाँ से जो एक्सपेक्टेड है तकरीबन 1200 पिप का मूव यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ तक मार्केट जो है वो यूरो की बाय साइड पर एक मूव लेगी और ये मूव इसका लेना बनता भी है। ठीक है जी। तो यूरो में बाय का जोन देखना जो है वो मुनासिब रहेगा, सेलिंग जोन में ना ही ट्रेड करें तो वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। बाय जोन में जितनी ट्रेड्स मिलती हैं उनको यहाँ पर करें। इसी तरह गोल्ड में भी बाय जोन पर ट्रेड देखें, सेल जोन में ज़रा ट्रेड से इस तरह आप करना चाहिए। इसी तरह पाउंड जो है, पाउंड भी अपने इस एरिया के अंदर है, इस एरिया का ब्रेकआउट करे। जिस तरह ये अभी आप छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो M15 में इसने ये तकरीबन इस एरिया को टेस्ट किया है अब, और अगर ये इस एरिया से ब्रेक नहीं करता और डाउन निकलता है तो फिर ये मज़ीद नीचे की तरफ चला जाएगा पाउंड, यहाँ से दोबारा डाउन, इस एरिया से इसमें दोबारा मूव हम देख सकते हैं। और अगर ये जिस तरह से इसको ब्रेक कर रहा है ये अभी, और अगर ये इसने क्लोजिंग ऊपर कर दी तो फिर इसको दोबारा आप अप साइड पर जाता हुआ देख सकेंगे। इसमें दोनों साइड का मूव जो है वो हमें दिखाई दे सकता है। इस चीज़ के मुताबिक जो है वो इसके अंदर ट्रेड करें। H1 के टाइम फ्रेम में भी हमें इसका टेस्ट भी नज़र आ रहा है, ये इसका टेस्ट भी हो सकता है, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। M15 में भी और M30 में भी इसका जो है वो टेस्ट भी हो सकता है ये, और मार्केट वहाँ से रिवर्स भी हो सकती है। और अगर इसने ब्रेकआउट ऊपर वाली साइड पर कर दिया तो ये मार्केट दोबारा जो है वो अप साइड पर ही निकलेगी इसकी पाउंड की। जी, तो पाउंड के बाद चलते हैं यूएसडी कैड की तरफ। यूएसडी कैड ने अपनी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर लिया हुआ है। ट्रेंड लाइन जो है वो इसने ब्रेक की है और दोबारा अब मार्केट जो है वो इसको टेस्ट करने के लिए जा रही है। ये अगर इस मार्केट में ये इसको टेस्ट मिलता है तो यहाँ से दोबारा इसमें जो है वो यूएसडी कैड जो है वो बड़े बुरे तरीके से गिर सकता है। यहाँ पर इसका अगर तो इस रेजिस्टेंस को इसने यहाँ पर टेस्ट किया तो ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न इसमें बनेगा, और अगर दोबारा टॉप इसने लगाया तो डबल टॉप से इसकी एंट्री भी निकल सकती है। तो ये जिस एरिया में इस वक्त है यहाँ से भी इसमें एक एंट्री एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से भी ये डाउन साइड आ सकता है। बहरहाल इसके अंदर भी एक मूव जो है वो डाउन देखने को हमें मिल सकता है इन फ्यूचर। तो इसमें अगर ये एंट्री आपको मिलती है अपसाइड पर, ये टेस्ट मिलता है तो यहाँ पर लाजमी इसमें रिस्क लें। ये आपका एसएल होगा इस हाई से थोड़ा सा ऊपर 15-20 पिप, और टीपी इसमें बहुत बड़ा हमें मिल सकता है, कोई 300-400 पिप्स हमें यहाँ पर यूएसडी कैड जो है वो दे सकता है। बड़े इजीली इसके अंदर इतने पिप्स जो है वो हमें मिल सकते हैं। ठीक है जी, ये यूएसडी कैड था। और अब चलते हैं यूएसडी सीएचएफ की तरफ। यूएसडी सीएचएफ भी अपनी लंबी लंबी जो है वो इसने कैंडल्स बनाई हुई हैं और मार्केट जो है वो इसमें डाउन साइड पर निकल रही है। तो इसके अंदर अभी फ़िलहाल ट्रेड से इज्तनाब करना जो है वो मुनासिब रहेगा। यूएसडी जेपीवाई उसी सेम अपनी रेजिस्टेंस पर ही है दोबारा। इस रेजिस्टेंस ने पहले भी प्ले किया था और अब दोबारा अगर इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करता है अपसाइड पर, अगर ये रेजिस्टेंस अपसाइड ब्रेक होती है तो फिर दोबारा डबल टॉप और उसके बाद फिर इसकी वापसी, और अगर ये इसको यहीं से इसकी रिस्पेक्ट करे तो दोबारा ये एरिया, इस एरिया को अगर ब्रेक करे तो टेस्ट के बाद फिर दोबारा डाउन, और ये फिर नीचे की तरफ जाता ही जाएगा बीरिश साइड पर। जब तक ये इस एरिया को ब्रेक नहीं करता तब तक इसके अंदर जो है वो वेट करना ही मुनासिब रहेगा यूएसडी जेपीवाई के पेयर के अंदर। ठीक है जी, ये रेजिस्टेंस इसमें प्ले हो सकती है यूएसडी जेपीवाई में। जीबीपी जेपीवाई भी अपने इस ऑर्डर ब्लॉक में है, इसको अगर अपसाइड पर ब्रेक करे तो इसका अप मूव, और अगर डाउन साइड पर इसमें ये रेजिस्ट सपोर्ट ब्रेक हो तो ये डाउन साइड ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी इसकी ये सपोर्ट जो है ना इसका टेस्ट होना बाकी है। मार्केट ने अपना एक ट्रेंड बनाया है, अब दोबारा अगर इसके मुताबिक ये चले तो ये इसमें मूवमेंट हम इसको देख सकते हैं। ये इसका एक मूव इसके अंदर पड़ा हुआ है, और इस मूव के बाद मार्केट जो है वो यहाँ से अगर इस सपोर्ट को प्ले करती है तो इस सपोर्ट के बाद ये फिर अपसाइड निकलेगा, और फिर ये बहुत ज़्यादा आप जो है वो इसकी मूव मिल सकती है, बहुत ज़्यादा आप ये निकल सकता है। ये इसके अंदर एक एक्सपेक्टेड मूव है जीबीपी जेपीवाई के अंदर। और अगर यहीं से इसने बाय साइड पर ब्रेक किया और दोबारा अगर इस एरिया को टेस्ट करने आए तो फिर इसको आप बाय साइड पर दोबारा जो है इसमें एंट्री ली जा सकती है। इसी तरह यूरो जेपीवाई का पेयर जो है, यूरो जेपीवाई के अंदर भी सेम वही सिनेरियो है जो जीबीपी जेपीवाई के अंदर है। तो अगर हमें इसके अंदर कोई इसका क्लू